श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आज है 23 अप्रैल और आज है वैशाख महीने का मंगलवार। और आज आप सभी को एक काम करना है। अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी है, यानी कि पैसे की दिक्कत आपके घर में समाप्त ही नहीं होती है, कहीं ना कहीं किसी को पैसे देना पड़ता है, आपने कर्जा ले लिया उसको पैसे देना है, कहीं किसी को पैसे देना है, कहीं पैसे बचते ही नहीं है, कहीं आपके ऊपर खर्च करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, तो आज शाम को 7 बजे आपको 5 दीपक जला देना है और अपनी मनोकामना महादेव जी से कहकर आ जाना है। अगर 5 दीपक वाला आज के दिन आप उपाय कर लेते हो या फिर रोज भी इस उपाय को कर लेते हो तो महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमा पुराण कथा से बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ठीक है, आज आपको इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल के समय करना है ना। और इस उपाय को आप वैसे रोज भी कर सकते हो, अगर करना हो तो वैशाख के महीने में पूरा है ना कर सकते हो। अगर करना हो तो क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 दीपक की। ठीक है, 5 दीपक आप चाहो तो मिट्टी के ले लो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर ये वाले दीपक नहीं हो तो फिर आप ले सकते हो आटे के दीपक, बनाना तो आता ही होगा, वो बना लीजिए 5 दीपक। और उनके अंदर आप चाहो तो 5 लंबी बत्ती रख दो, यानी कि 5 दिए में लंबी बत्ती रख दो। अगर धन और संपदा के लिए जला रहे हैं तो 5 में लंबी बत्ती रख देंगे। अगर आप 5 में लंबी बत्ती नहीं रखना चाहते तो आप फिर एक दिए में गोल बत्ती भी रख सकते हो, है ना। ठीक है, 5 दीपक आपको अब अलग अलग जगह लगाना है ना। 5 के अंदर भले आप लंबी बत्ती रख दो और या फिर गोल बत्ती रख दो, पर वैसे तो आप लंबी बत्ती ही रखना उन दियों के अंदर, है ना। दियों के अंदर लंबी बत्ती रख दो और उसके अंदर गौ माता का घी भर लेंगे। गौ माता का घी भी भर लो। 5 दीपक ऐसे तैयार कर लो। इन दीपकों को हमें 5 जगह पर अलग अलग स्थान पर लगाना है। जरा ध्यान से सुनना कहाँ कहाँ लगाना है। पहला स्थान है बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको जाना है ना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ, पहला दिया लेकर उस दीपक को लक्ष्मी माता का नाम लेकर साथ ही साथ भगवान शिव का स्मरण कर कर उस दीपक को हम जला देंगे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। पहला दीपक हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जला देना है लंबी बत्ती का। फिर दूसरा दिया आंवले वृक्ष के नीचे जलाना है, लक्ष्मी माता का ही स्मरण कर कर साथ ही साथ महादेव जी का स्मरण कर कर दिया लगा दो आंवले वृक्ष के नीचे दूसरा दीपक। अब तीसरा दीपक पीपल वृक्ष के नीचे लगाएंगे, लक्ष्मी माता का ही स्मरण कर कर साथ ही साथ महादेव जी का स्मरण कर कर लंबी बत्ती का या फिर गोल बत्ती का, है ना। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी से कोई भी बाती रख सकते हो। देखिए, बेल पत्ती के नीचे तो हमें लंबी बत्ती लगाना है, आंवले के नीचे भी लंबी लगाना है, और आप पीपल के नीचे अगर लंबी लगाना चाहो तो लंबी लगा लो, क्योंकि हम लक्ष्मी वृद्धि के लिए भी जला रहे हैं, अपनी कामना के लिए भी जला रहे हैं। आप लंबी भी लगा सकते हो, गोल भी लगा सकते हो। ऐसा तीसरा दीपक हो जाता है। फिर चौथा दीपक हमें महादेव जी के मंदिर में लगाना है। महादेव जी के मंदिर के अंदर जाकर शिव जी के सामने उस दीपक को हमें जलाना है। ये दीपक में भी आप लंबी बत्ती रख सकते हो, गोल भी बत्ती रख सकते हो, है ना। कोई भी बत्ती रख सकते हो, आप गोल बत्ती भी लगा सकते हो, लंबी बत्ती भी लगा सकते हो, है ना। तो ऐसा चौथा दीपक महादेव जी के मंदिर में जला देंगे। अब 5वां दीपक आप चाहो तो अपने घर की चौखट पर जला दो या फिर महादेव जी की जो चौखट है वहां पर जला दो। पर जब हम दिया जलाएंगे तो हमारा जो सीधा हाथ है उस तरफ वो बत्ती यानी कि वो दिया होना चाहिए। यानी कि हम घर पर उस दीपक को जला रहे हैं तो हम घर में जब प्रवेश करेंगे, घर के अंदर जब हम जाएंगे तो जो हमारा सीधा हाथ होगा उस तरफ हम उस दीपक को जला देंगे। या जब हम मंदिर में जब पहुंचेंगे, जब मंदिर के अंदर जाएंगे तो जो हमारा सीधा हाथ होगा उस तरफ भी उस दीपक को हम जला सकते हैं। ऐसे 5 दीपक आपको अलग अलग स्थान पर जलाना है। और बत्ती में आपको बता देता हूँ फिर से कैसी रखना है। बेलपत्ती के नीचे लंबी, आंवले के नीचे भी लंबी, पीपल के नीचे अगर गोल लगाना हो तो गोल या फिर लंबी, और महादेव जी के मंदिर में भी गोल या फिर लंबी, और महादेव जी की चौखट पर या अपने घर पर लंबी बत्ती। ऐसे आपको 5 दीपक आज के दिन जला कर आना है और महादेव जी से प्रार्थना कर कर आना है कि हमारे घर में बहुत धन संपदा की कमी है, आप हमारे घर की धन संपदा की कमी को दूर करो। बस महादेव जी से यही कामना कर कर आ जाएंगे। और इस उपाय को आप वैशाख के महीने में रोज कर लो या कोई मेन दिनों में कर लो। जैसे कि आज है मंगलवार, तो आज के दिन भी अगर आप इस उपाय को कर लोगे तो महादेव जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।